आपको अपने एमएसएमई सप्लायर को अकॉर्डिंग टू 43 BH लॉ पेमेंट नहीं करनी, नहीं देनी। उसको पैनिक मत होइए, ना ही डरिए कि यार अगर मैंने पेमेंट नहीं दी तो उसके जो पेमेंट का अमाउंट है मेरी इनकम में टूट जाएगा, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। पहले लॉ तो समझ लो, कहता क्या लॉ, इंटरनल लॉ कहता क्या है। 5 चीज़ें बता रहा हूँ वो समझ लो। अगर ऐसा है तो आपने उसको पेमेंट नहीं देनी, आप बचते हो। तरीका पहला कि आपका जो सप्लायर है अगर वो ट्रेडर है तो पेमेंट नहीं देनी है आपने, ये लॉ ट्रेडर्स पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। दूसरा, आपने उसको सर्टिफिकेट मंगाना है कि भाई सर्टिफिकेट भेजे अपना, और उसके सर्टिफिकेट पे जो सेक्शन है वो ट्रेडिंग लिखा है, बट वो मैन्युफैक्चरिंग करता है और आपको माल बेचता है। मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, माल बेच रहा है, बट उसके सर्टिफिकेट पे ट्रेडिंग लिखा हुआ है तो भी नहीं देनी, बिकॉज ट्रेडर्स के लिए लॉ है नहीं है। तीसरा, अगर उसकी टर्नओवर 50 CR से प्लस है जिससे आप सप्लाई ले रहे हो तो भी नहीं देनी, बिकॉज 50 CR प्लस अगर टर्नओवर है तो वो फॉल करता है मीडियम के अंडर, और मीडियम के लिए ये लॉ नहीं है, सिर्फ माइक्रो स्मॉल के लिए। फोर्थ, अगर उसके इनवॉइस पे नहीं लिखा कि वो MSME में रजिस्टर्ड है, उसकी कैटेगरी क्या है, तो भी नहीं देनी, मतलब कि आपको पता ही नहीं कि वो MSME में रजिस्टर्ड है। पांचवा, आपने उसको ईमेल डालो कि भाई बता कि तू MSME में रजिस्टर्ड है या नहीं है और तेरी कैटेगरी क्या है। अगर उस ईमेल का 2 बार में जवाब नहीं आता तो भी नहीं देनी। यू कैन से इन द कोर्ट भी मैंने पूछा था, इसने जवाब नहीं दिया। तो ऑल इन ऑल कि अगर आपको नहीं पता कि वो MSME में रजिस्टर्ड है, ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, कितनी टर्नओवर है, तो नहीं देनी यार, ये लॉ है, ठीक है। इफ़ यू थिंक कि वीडियो काम का था, आपको समझ आया, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इन योर नेटवर्क कम्युनिटी ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके, राइट जी। और पैनिक मत होइए, ईजी लीजिए, बच जाएंगे। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।